हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं मनीष आप सभी के लिए लेके आ गया हूं आर्मी जीके के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। और याद रखिएगा, रोज रात 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो रोज रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास आपके लिए रिवाइज रहेगी, याद रखिएगा। आज से जो है यानी 1 जून से जो है आपकी रिवाइज क्लास शुरू हो गई है। इसमें आपके बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। जितना भी हमने 2 से 3 महीने में जितना कुछ पढ़ा है उससे रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हाइडेन स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? When was the Battle of Hyden Speech वॉर कब हुई थी? 326 बीसी में हुई थी, 327 बीसी में हुई थी, 320 बीसी में हुई थी, या फिर 319 बीसी में हुई थी? जल्दी से बताइए, हाइडेन स्पीच का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। कब? 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? वेयर वाज दी नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर दिल्ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कहां पर हुई थी? मुंबई या फिर बंबई आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन? ऑप्शन आपके हैं वरुण, शुक्र, बुध या फिर पृथ्वी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध यानी मरकरी है। ऑप्शन नंबर सी मरकरी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में कहां पर हुआ था? तो ओलंपिक की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कहां से हुई थी? ऑप्शन आपके हैं रियो डी जेनेरो ब्राजील, लंदन ब्रिटेन, एंथिस यूनान या इनमें से कोई नहीं। वेयर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896 कहां से शुरुआत हुई थी? एंथिस यूनान से, यानी एंथिस ग्रीक से जो है, यानी एंथिस यूनान से जो है किसकी शुरुआत हुई थी? मॉडर्न ओलंपिक या फिर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल खेल में या फिर फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके हैं 10, 4, 11 या फिर 15। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए फुटबॉल गेम? कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार हर साल कौन से दिन दिया जाता है? ऑन विच डे द नोबेल प्राइज इज गिवन एवरी ईयर? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 10 जनवरी को। जल्दी से बताइए, नोबेल प्राइज हर साल कहां दिया जाता है ये आपको बताना है, और कौन से दिन दिया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर इसका राइट रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 5 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी। जल्दी से बताइए, थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? ऑप्शन है नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, पतंजलि या फिर जयदेव। जल्दी से बताइए, पंचतंत्र की रचना किसने करी थी? किसने करी थी? विष्णु शर्मा ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन है
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी एशिया इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कौन से दिन हुई थी? ऑन विच डे वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को या फिर 26 दिसंबर 1946 को? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी सदस्य जो है किसे? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें क्या किया गया था ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा इज स्टेटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है कोयना नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आगरा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यमुना इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? Which is the longest road bridge in the India? ये असम में स्थित है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसका नाम आपको बताना है। भूपेन हजारिका सेतु पुल, डोला सादिया सेतु पुल, इनमें से कोई नहीं या फिर ए और बी दोनों? जल्दी से बताइए, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो दोनों के दोनों है आपके भूपेन हजारिका सेतु पुल, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे कहा जाता है डोला सादिया सेतु पुल। तो दोनों याद रख लें। नहीं, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? विच स्टेट ऑफ इंडियन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? राइस का सबसे अधिक उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर क्या रहेगा? चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? वेस्ट बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन? ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1939, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1940 या फिर 24 अक्टूबर 1940 को? जल्दी से बताइए, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। वीडियो का लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ऑल नेम ऑफ कंबोडिया? ऑप्शन है कम्बोडी, कंब्यूट, कंपूचिया या इनमें से कोई नहीं। ऑल नाम याद रखते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। मैक्सिमम आपका जो है 1 या 2 साल में पूछता है, तो 1 या 2 साल में रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है इस साल पूछ ले। तो कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंपूचिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके हैं 32,87,400 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग मीटर स्क्वायर, 30,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है भारत का कुल क्षेत्र? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है भारत ने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, रोवरस कप का संबंध किस खेल से है? रोवरस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग या फिर हॉकी? जल्दी से बताइए, रोवरस कप का संबंध किससे है? किससे है? फुटबॉल से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है,
जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान? ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामलाल गुप्ता या फिर लाला लाजपत राय। किसके द्वारा कहा गया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। What is the minimum age required to become the डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? अब याद रखते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पूछा हुआ है। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 25 वर्ष। कितनी वर्ष की जरूरत होती है डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए? 30 वर्ष की आयु की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। और पूछ ले राज्यसभा का सभापति बनने के लिए जो किसकी 35 वर्ष की आयु की जरूरत होती है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु की जरूरत होती है। क्वेश्चन कंफ्यूजन, माफ कीजिए, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए मेरे ख्याल से 30 वर्ष की आयु की जरूरत होती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कौन से वर्ष करवाई गई थी? भारत की पहली जनगणना करवाई गई थी 1892, 1872, 1878 या फिर 1877 में। कब करवाई गई थी? लॉर्ड मेयो के समय करवाई गई थी। कब? 1872 में करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन आपके हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, विलियम बेंटिक। जल्दी से बताइए, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। क्या रखना है? माउंटबेटन पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी, और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कंफ्यूजन नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। राजघाट जो कि दिल्ली में स्थित है, किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट लोकेटेड इन दिल्ली इज द यूरल प्लेस ऑफ विच पर्सन? ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। तो राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके हैं सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या फिर लीला सेठ। तो भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट? तो पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? ऑप्शन है शेरप्पा तेंजिंग, डेनिस टिडो, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर यूरी गॉगरिन। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? डेनिस टिडो जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी डेनिस टिडो पहले अंतरिक्ष पर्यटक थे जो कि 2001 के आसपास कहां गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ रोम लोकेटेड? ऑप्शन है मोस्कावा, टाइबर, सी नदी या फिर डैन्यूब नदी। जल्दी से बताइए, रोम जो है ये कौन से शहर पे, माफ कीजिए, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। दोस्तों
वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, हीराकुंड डैम परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? ऑन विच रिवर इज दी हीराकुंड प्रोजेक्ट बिल्ड? ऑप्शन है कृष्णा नदी, महानदी, नर्मदा नदी या फिर गंगा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? अब नामदफा से आपका पूछ भी लेता है इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो नामदफा भी एक टाइगर रिजर्व क्या है? पार्क है। तो सीधा पूछा हुआ है, नामदफा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना। राइट आंसर क्या रहेगा? तो नामदफा कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। वीडियो का लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द एशिया कंटिनेंट? ऑप्शन है काराकोरम, रॉकी, हिमालय या फिर एटलस। यहां पर क्वेश्चन आपका होगा, भारत माफ कीजिए, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत आपका है हिमालय, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, श्रीलंका देश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री श्रीलंका? ऑप्शन है कोलंबो, श्री, जयवर्धनपुरा, कोटी या ए और वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, श्रीलंका वर्तमान में क्या है? बहुत चर्चा में है, पूछ लेगा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर। तो याद रखते हैं, ये दोनों की दोनों जो है क्या है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोटी। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो देख लेना है, कोलंबो होगा तो कोलंबो पर टिक, जयवर्धनपुरा होगा तो जयवर्धन पर टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? एट विच प्लेस महात्मा बुद्ध वाज बोर्न? ऑप्शन है गया बिहार, लुम्बिनी ग्राम नेपाल, सारनाथ बिहार या इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? ऑप्शन है सिकंदर, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी या फिर इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने किसकी स्थापना करी थी, यानी इसने किस वंश की शुरुआत करी थी? गुलाम वंश की स्थापना करी थी, क्योंकि किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? वाई हम वाज दी मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश इन इंडिया? हुमायूं, बाबर, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? बाबर द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? बाबर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद कौन आया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? हु वाज दी फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेज बहादुर। जल्दी से बताइए, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु बिकम दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शन आपके हैं विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से बताइए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय पुणे जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? भारतीय पुणे जागरण का मसीहा कहा जाता है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या इनमें से कोई नहीं।
किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खां इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांसुरी, सरोद, शहनाई या फिर तबला? किससे संबंधित है अमजद अली खां? सरोद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सरोद इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिमला निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? शिमला इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन है जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। किस देश की राजधानी, माफ कीजिए किस राज्य की राजधानी है? हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ऑप्शन नंबर माफ कीजिए सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, ONGC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONGC? क्या कहा जाता है ONGC को? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैप कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या फिर ऑयल एंड नेशनल गैप कॉर्प? क्या कहा जाता है? ONG को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को क्या, माफ कीजिए भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके नाम सामने है, सहेलियों की बाड़ी कहां पर स्थित है? वेयर इज सहेलियों की बाड़ी लोकेटेड? ऑप्शन है हैदराबाद, उदयपुर, माउंट आबू या फिर कोलकाता। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? सिंगल सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या फिर अमेरिका? एकल नागरिकता जो है किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद पूछा गया है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पुराण? ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण। जल्दी से बताइए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? राइट आंसर क्या रहेगा? मत्स्य पुराण इनमें से सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, माफ कीजिए 45 है, भारतीय संविधान संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान किए गए हैं? आर्टिकल 51, आर्टिकल 61, आर्टिकल 71 या इनमें से कोई नहीं। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में दी गई है। 61 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? ऑप्शन है यांगत्से, अमेज़न, यानिसी या फिर नील। जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है। क्या यांगत्से नदी ये कहां की नदी है? ये चीन की नदी है, कह सकते हैं चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहलाता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन है शिव पुराण, महाभारत, भागवत गीता या फिर नारायण। तो किसे पांचवा वेद कहा जाता है? फिफ्थ वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? व्हाट इज बग इन ए प्रोग्राम? किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज या फिर किसी भी प्रोग्राम में कोई बग आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे? सेटलमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर ए बी और सी दोनों। तो बग जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का ये एरर होता है। क्या होता है? एरर होता है। ऑप्शन नंबर बी एरर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सांडों को वश में करने का खेल जालीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? इन विच स्टेट जालीकट्टू इज फेमस फॉर टैमिंग बुल्स? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालीकट्टू जो है किस राज्य में का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन बाय जीएनपी? ऑप्शन आपके सामने है, सीधा आंसर को डिस्कस करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जीएनपी का अर्थ जो होता है वो होता है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। जल्दी से बताइए 50 में से कितने दोस्तों आपके राइट थे? आज के लेवल का क्वेश्चन ज्यादा हाई नहीं था, सिंपल से क्वेश्चन थे, तो 50 में 50 आपके सही होने चाहिए थे। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।